राजदीप सरदेसाई हर वीकेंड आकर लोगों को या तो काम देकर जाते हैं या लोगों को एंटरटेनमेंट देकर जाते हैं। इस वीकेंड राजदीप ने लोगों को काम दिया है, गाली देने का काम। इस बार राजदीप ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को ही बरखा रवीश की पत्रकारिता का एपिसोड बनवा दिया। जैसे दलाल पत्रकार किसी आतंकवादी में हेडमास्टर का बेटा, दंगाई में विद्यार्थी और माफिया में लॉ मेकर को ढूंढते हैं, वैसे ही राजदीप ने अमेरिका में अवैध तरीके से डिपोर्टेड भारतीयों में बेबस आदमी को ढूंढ निकाला है। आइए समझते हैं पूरी बात क्या है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इंडिया टुडे के कई कॉन्क्लेव इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे। ये बेहद फेमस इंटरव्यूज़ की सीरीज़ होती है। चुनाव हो या फिर सामाजिक इवेंट, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण इवेंट के आसपास इंडिया टुडे कॉन्क्लेव अरेंज करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक समान नैरेटिव को बिल्ड करना होता है। सभी के दावे और करंट पोजीशन को समझकर लोगों में कई बातें पहुंचाई जाती है। इसी में नेताओं से लेकर अधिकारियों, उद्यमियों और कलाकारों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विचारों के टकराव नजर आते हैं। इसी से मंथन में कुछ विचार बाहर भी आते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के इंटरव्यू में राजदीप ने अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किए गए भारतीय सतपाल को इंटरव्यू के लिए ले आए। दोस्तों, समझने की बात है, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हो या किसी भी मीडिया इवेंट, इंटरव्यू समाज में उससे प्रेरणा देने की काम करता है। प्रेरित लोग नए नए अवसर खोजने लगते हैं, लेकिन राजदीप ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो भारत में अभी अभी डिपोर्ट किया गया है। इससे समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते थे वो? अवैध घुसपैठ की। इस इंटरव्यू में अगर आप राजदीप के सवालों का रुख देखेंगे तो आपको साफ नजर आता है कि राजदीप चाहते थे सतपाल ऐसी भाषा बोले जिससे वो अपनी पीड़ा का कारण भारत की सरकार, भारत की व्यवस्था और भारत की गरीबी पर थोपे। इस इंटरव्यू में आप इस नौजवान को विरोधी की पट्टी पढ़ाई गई है, ये बात साफ देख सकते हैं। लेकिन सतपाल एक सवाल के जवाब में कह गया कि अपना देश ही अपना है, अपनी देश की तरह कोई और देश नहीं, अपना देश ही महान है। सतपाल के इस जवाब से राजदीप मायूस होने वाले नहीं थे, क्योंकि राजदीप तो इस बार कोई और ही कहानी पकाने के लिए ले आए थे। उन्होंने सतपाल से पूछा कि क्या तुम डंकी मार्ग से गए थे, जिसको नकारते हुए सतपाल ने कहा, मैं वैध तरीके से अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन एजेंट ने मुझे सूरीनाम से अमेरिका भेजा। सतपाल के इस दावे में उसके साथ धोखाधड़ी हुई, ये हम कह सकते हैं। वो इस केस में खुद विक्टिम था, ये भी मान सकते हैं। लेकिन सतपाल के विक्टिम होने से यह सच्चाई नहीं बदलती कि उससे बेहतर जिंदगी की अपेक्षा थी, इसीलिए उसने अमेरिका में कदम रखे, जबकि अमेरिका में ना उसकी चाह थी ना ज़रूरत। ऐसे में सतपाल का वहाँ होना अवैध था, इसलिए अन्य अवैध अप्रवासियों के साथ उसे रखा गया और अमेरिका के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत उसे भारत भेजा गया। बेड़िया हो, हथकड़िया हो या फिर अपमान हो, सतपाल जैसे सैकड़ों भारतीय नवयुवकों को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम पर यह सहना होगा, क्योंकि अमेरिका में भारत का जुरिस्डिक्शन नहीं चलता। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है जहां आज भी कुछ हद तक रेसिज्म जीवित है। सतपाल अमेरिका में 55 लाख रुपए खर्च कर गया था। इन पैसों को जमा करने के लिए उसने अपनी ज़मीन तक बेच दी। उसका कहना है कि वो बॉर्डर इलाके में रहता है और वहाँ खतरा था, वो गरीब था। सोचिए, सतपाल ने बॉर्डर इलाके में अपनी ज़मीन बेचकर 55 लाख रुपए जुटाए। इन पैसों से वो भारत भर में कहीं भी छोटा मोटा कारोबार कर सकता था, लेकिन उसने एजेंट के जरिए अमेरिका जाना चुना। अपने इंटरव्यू में वो कितना भी कहे कि वो गरीब है और गरीबी से लड़ने के लिए वो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन सच्चाई यही है कि सतपाल अमेरिकन ड्रीम जीने के लिए ही अमेरिका जाना चाहता था। राजदीप की बात करें तो राजदीप इस नैरेटिव को ही फैलाना चाहते थे कि अमेरिका गए अवैध अप्रवासी भारतीय अपनी गरीबी को मिटाने के लिए अमेरिका गए हैं, जबकि 2 लाख अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका होने की अब तक की जानकारी है। ये सब के सब अपनी ज़मीनें, अपनी संपत्ति बेचकर गए हैं या फिर कर्जे लेकर गए हैं, मगर इन सब की ख्वाहिशें डॉलर्स कमाकर अच्छी लाइफस्टाइल पाने की ही थी। राजदीप वो आदमी है जो बकलोली को भी शर्मसार कर दे। इसने एक 7-8 मिनट के इंटरव्यू से यह निष्कर्ष निकाला कि ये सब के सब लोग गरीब हैं और गरीबी के चलते अमेरिका गए। आप सुनिए, इसने इस इंटरव्यू से एक निष्कर्ष निकाला। वो क्या था? ये कह रहा है कि लोग गरीबी के श्राप के कारण वहाँ गए, लेकिन ये भी भारतीय है और हमारी तरह इन्हें भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन राजदीप, यहाँ किसी ने भी उन्हें नॉन इंडियन नहीं कहा, किसी ने भी उनके अधिकार छीनने की बात ही नहीं की है। आप कह रहे हैं ये आप कोई
अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि आपको जाना पड़ा। सही है ना? हाँ जी। Ladies and gentlemen, the story of Satpal Singh is the story of many, many Indians who leave this country by the so-called donkey route, as it has been made out in films. But they don't do it of their own volition. They do it because at the end of the day, there is one curse that many people like Satpal have to live with, the curse of poverty. So think about that, because that in a sense is a reflection of the so-called illegal immigrant. We wanted to give a face to the story. These are people, real Indians, and therefore deserve the same rights in many ways that any other Indian does deserve. दोस्तों, ये पूरा वामपंथी प्रोपेगेंडा है जो राजदीप और उसके जैसे पत्रकार केवल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को प्रोटेक्टिव शील्ड देने के उद्देश्य से गढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो फारूक अब्दुल्ला भी घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने भी रुदालीपन करते हुए कहा था कि वो गरीब है, उन्हें अपना पेट पालना है, फलाना ढिमकाना। दोस्तों, अगर हम गरीब है तो हमारी कहीं कमियां है। अगर आप गरीब जन्म लिए भी हैं तो इतनी उदार अर्थव्यवस्था में आप मेहनत करके ऊपर उठ सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारी गरीबी का ठेका अमेरिका ने नहीं उठा रखा, वैसे ही बांग्लादेशियों की गरीबी का ठेका हम भारतीयों ने नहीं उठा रखा। अगर आप गरीब हो लेकिन पैसे कमाने के लिए गलत रास्तों से किसी देश में घुसोगे तो हम उसका विरोध ज़रूर करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी देश हो। और अगर आप भारत में अवैध तरीके से घुसोगे तो फिर राजदीप जैसे 100 दलाल पत्रकार क्यों ना खड़े हो जाए, हम भी बाहर आपको फिकवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर राजदीप के इंटरव्यू पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।